अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपको कुश्ता बेज़ा मुर्ग बनाना सिखाऊंगा, जो बहुत ही आसानी से बनता है और इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और आप जो कुश्ता बेज़ा मुर्ग बाज़ार से लेते हैं वो किसी सूरत भी असली नहीं होता, क्योंकि ये देसी मुर्गी के अंडे का बनाया जाता है। तो जो कंपनियां होती हैं ना इतनी मिकदार में उनके पास देसी मुर्गियों के अंडे का छिलका होता है और ना ही वो बना सकते हैं, क्योंकि जितनी मिकदार में वो बनाते हैं उतनी मिकदार में देसी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पता नहीं वो किस चीज़ का बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या डालते हैं उसमें। तो आप कोशिश किया करें जो चीज़ भी आपने इस तरह की डालनी हो तो आप उसको ख़ुद बनाया करें। तो मेरे सिखाने का बताने का मकसद ही यही है कि ये जो कुश्ते हैं बाज़ारी कुश्ते ये काम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आप अपने घर का कुश्ता बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसके भी रिज़ल्ट देखेंगे। जो बाज़ार से मिलता है अगर आप वो लेंगे तो उसका तो कोई रिज़ल्ट है ही नहीं, 0% है। तो ये कुश्ता जो भी थोड़ी बहुत हिकमत जानता है हर कोई आसानी से बना सकता है। तो इसका बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने अंडे लेने हैं देसी मुर्गी के, तो उनको आपने पानी में डाल देना है। पानी में नमक मिला हुआ हो तो आपने उनको 4 पहर तक मतलब 12 घंटे तक आपने उनको पड़ा रहने देना है। उसके बाद आपने उनको एक हल्का सा उबाल दे देना है। जब पानी उबल जाए तो फिर आपने उनको ठंडा करके उनके अंदर से झिल्ली निकाल लेनी है। जो एक उनके अंदर झिल्ली सी बनी हुई होती है वो आपने अच्छी तरह से निकाल लेनी है। इनको साफ़ मुसफ़्फ़ा मुकश्शर कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इनको खुश्क करके इस तरह से आपने इनको पीस लेना है। इससे भी ज़्यादा पीस सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपने इनको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने जिस तरह मैंने ये चीनी का बर्तन ले रखा है, इस तरह का चीनी का बर्तन हो या कोई शीशे का कप हो या कोई शीशे का बर्तन हो, तो ये आप जितनी मिकदार में भी बना सकते हैं, 100 ग्राम तक 50 ग्राम तक जितनी आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। कोई भी इसमें वज़न की कैद नहीं है कि आप इतना लें। तो फिर आपने इसको चीनी के बर्तन में डालकर इसके ऊपर आपने ये मैंने लीमू का रस निकाल रखा है, तो साफ़ किया हुआ छान के आपने इसके ऊपर लीमू का रस डाल देना है, ताकि ये 1 उंगल तक लीमू का रस इसके ऊपर रहे। ये ऐसे आपने इसके ऊपर लीमू का रस डाल देना है। मैं अभी इसको हिलाऊंगा तो इतना आपने इसके ऊपर लीमू का रस रखना है जितना ये अब पड़ा है। तो इसको पड़ा रहने दें। तो जब ये सारा रस इसी के अंदर ही खुश्क हो जाएगा तो आपने फिर इसी तरह ही लीमू का रस इसके ऊपर डाल देना है। तो इसी तरह से आपने 3 बार इसको लीमू का रस पिलाना है। मतलब पहले वाला खुश्क हो जाए फिर आपने दूसरा डाल देना है, फिर दूसरा खुश्क हो जाए फिर आपने तीसरी बार डाल देना है। इसी तरह आपने बार बार लीमू का रस इसके अंदर खुश्क कर लेना है। फिर अगर आप जिस बर्तन में इसको डाल रहे हैं अगर वो चीनी का या मिट्टी का बर्तन हो और अंदर से उसको जो रोगनी होता है, रोगनी हांडी हो, तो आप उसी को ही पहले की हिकमत कर लें और फिर ये उसमें रस डालते जाएं। अगर ना हो तो फिर इसी तरह ही चीनी के प्याले में डाल के फिर आपने एक बर्तन को गिल हिकमत करना है अच्छी तरह से गिल हिकमत करके फिर आपने इसको गज-पुट की आग देनी है। गज-पुट की जो आग होती है वो ऐसा होता है कि 1 गज़ नीचे गड़ा हो, 1 गज़ इधर, 1 गज़ इधर और 1 गज़ मतलब चारों तरफ से 1-1 गज़ वो गड़ा बन जाए चकोर सा। तो उसमें आपने आधे नीचे उपले रख देने हैं, दरमियान में ये डोली रख देनी है, कुजा रख देना है और आधे ऊपर देकर इसको आग लगा देनी है। तो इंशाल्लाह ये पहली आग में फूला हुआ सफ़ेद रंग का शगुफ्ता आपका कुश्ता निकल आएगा। अगर पहली आग में नहीं भी निकलता तो इसी तरह आप दूसरा अमल करें तो ये शगुफ्ता
बिल्कुल ही जब आपने ये आपके काम का उस वक़्त होगा बिल्कुल जब फूला हुआ बताशे की तरह होगा और वाइट रंग का होगा। तो मैं आगे ये बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, इसका कलर भी दिखाऊंगा और इसको किस तरह से आग देनी है वो भी दिखाऊंगा। अगर किसी को गजपुट की समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह करें कि इसको 40 से 50 किलो की आपने आग देनी है, गड्ढा खोद के तो 40-50 किलो की आप आग दे दें तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ही शगुफ्ता और फूला हुआ निकलेगा। इसके जो अब फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ये औरतों के जो लकोरिया होता है उसको आप अगर किसी को देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। दूसरा, जिनको हल्का सा फ़ोन करते हैं या इस तरह इधर उधर ख्याल गया नहीं और लेसदार कतरे आने लग गए जिसको मज़ी बोलते हैं वो निकलनी शुरू हो गई तो हिस्स बढ़ जाती है, उसके लिए भी अगर आप इस्तेमाल कराते हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा और कामयाब कुश्ता है। दूसरा, जरियान जिनको हर वक्त दाद रहती हो और सूरत अंजाल हो और एहतलाम की ज़्यादती हर वक्त एहतलाम आता रहता हो तो आप इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल कराएंगे तो ज़रूर इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। या किसी मुरक्कब वगैरह में अगर कुश्ता बेज़ा मुर्ग डालना हो तो इस तरीके से आप तैयार करके डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। बस सिर्फ आपने अंडे ही इकट्ठे करने हैं, बाकी इसका कोई ख़र्चा नहीं है और आग देनी है। ये आपका जो अक्सीरी कुश्ता है ये तैयार हो जाएगा। तो बाज़ार में ना ही इस तरह से कुश्ता ये मिलता है और ना ही कोई इस तरह से तैयार करता है। तो आप कोशिश किया करें कि ये जो आसान कुश्ता जात हैं ये आप अपने घर में ही बनाया करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।